बाबा बागेश्वर धाम के बयान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में जिन लोगों की मौत हुई, उस हादसे को लेकर बाबा बागेश्वर धाम ने ये कहा था कि उनकी मौत नहीं हुई है बल्कि प्रयागराज में उनको मोक्ष मिला है। हालांकि उनके बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि अगर उन्हें मोक्ष चाहिए तो वो मेरे पास आए, मैं उनको धक्का दे दूंगा। इस तरह की बयानबाजी हो रही है और कुछ लोग हैं इस वक्त, चूंकि मैं कुंभ क्षेत्र में हूं और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए कुछ लोगों के साथ में जुड़ा हूं। क्या नाम है आपका और कहां से हैं? मैं इलाहाबाद का ही निवासी हूं और मेरा शुभ नाम डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह है। देखिए, सबसे पहले तो महाकुंभ 2025 में जो भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं प्रयागराज की धरती पे, उनका कोटि कोटि नमन एवं आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा एक लोकल होके। यहाँ तक की बात रही शास्त्री जी द्वारा या बयान देने की कि हालांकि मैं आपको रखूंगा, वैसे मतलब एक धार्मिक मान्यता है कि प्रयागराज, चूंकि इसको तीर्थराज बोलते हैं और कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ पर आकर मरता है या किसी की मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन उस धार्मिक मान्यता को इस भगदड़ के साथ जोड़ना, एक दुर्घटना के साथ जोड़ना, आपको लगता है कि ठीक? देखिए, जिस वक्तव्य को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है, यदि आप उनके पूरे व्यक्तित्व को देखें या उनके पूरे वचन को आप सुने तो उन्होंने उस पे पहले उन्होंने दुख जाहिर किया है, उसके बाद मोक्ष की बातें की है। प्रयागराज की धरती पे जो स्नान पर्व चल रहा है उसमें समस्त लोग खासकर 29 तारीख को मोक्ष की प्राप्ति हेतु ही आते थे। हाँ, यह दुखद है कि साधु संतों, हमारे शंकराचार्यों के माध्यम से ही उस दिन को के पे राजनीति की जा रही है, जो कि पूर्णतः गलत है। यह भूमि हमेशा से तीर्थराज भूमि में मानी गई है। समस्त लोगों का उसने खुले दिल से स्वागत किया है। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी भी कुंभ का पावन पर्व चल रहा है, अभी काफ़ी श्रद्धालुगण आने बाकी हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है समस्त लोगों से कि जो भी घटना, दुखद घटना 29 तारीख को हुई है, उस पर किसी तरह की राजनीति ना होने दें। इसके लिए सरकार द्वारा न्यायिक जांच कमेटी गठित कर दी गई है एवं आगे से भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। जैसा कि आज हम लोग ने भी स्नान किया है, बहुत सुगम व्यवस्था है और बहुत ही इत्मीनान से व्यवस्था से लोग स्नान कर रहे हैं। लोगों से निवेदन भी है कि वो प्रयागराज में दोबारा से आएँ और अच्छे से स्नान करें। धन्यवाद। आप लोग कहाँ से हैं? जी सर, पंजाब से। पंजाब से हैं। हम लोग कुंभ क्षेत्र में हैं, चूंकि यहाँ से महज कुछ ही कदम की दूरी पर संगम तट है। बाबा बागेश्वर धाम का एक बयान आया है, जो हादसा हुआ था यहाँ पर मौनी अमावस्या के दिन, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों की यहाँ पर मौत हुई है उसको मौत कहना ठीक नहीं होगा बल्कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उस पर शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि अगर उनको मोक्ष चाहिए तो वो मेरे पास आएँ, मैं उनको धक्का दे देता हूँ, उनको मोक्ष मिल जाएगा। जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? जी सर, देखिए, पहले तो ये बाबा लोग हैं, हम इनकी बातों के बीच में तो ना ही आए तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है कि बाबा लोगों को वैसे ऐसी बात करनी शोभा नहीं देती। हर बंदे की अपनी सोच होती है। मोक्ष तो है ही है, यहाँ पे आना ही मोक्ष है, ठीक है। तो उनको जो यहाँ से उनकी रूह जो यहाँ पे रह जाएगी, शरीर निकल जाएगा, शरीर तो सबका जाएगा, यहाँ से जो रूह निकलेगी जो सीधा भोलेनाथ के पास जाएगी, जो मोक्ष तो है ही, हमारे हिसाब से भी मोक्ष ही है वो। पंजाब में कहाँ से हैं आप लोग? पंजाब में होशियारपुर से हैं, दसूहा से। होशियारपुर से हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर? क्या नाम क्या? सर, मेरा नाम अभिषेक है। जो जैसे कि सर बागेश्वर धाम जो सरकार ने उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने एक संगत को जो पंडाल में बैठी मौजूद जो पूरी प्रेजेंस थी, उनको एक गाइड किया है कि वो डरे ना जहां आने से, क्योंकि लोगों में क्या होता है कि मीडिया अगर कुछ भी दिखाए तो जाने से रहते हैं। उन्होंने इस बात से कहा है कि अगर जो भी हुआ है उसको मृत्यु ना दें, मोक्ष बोले। मोक्ष का मतलब कि आप डरो नहीं, अगर जहाँ पर आपके साथ कुछ भी मिसबिहेव होता है वो आप सीधे पर भगवान की शरण में। हमारी धार्मिक मान्यता है सनातन हिंदू में कि चूंकि प्रयागराज को तीर्थों का तीर्थ इसको कहा जाता है, इसको तीर्थराज कहा जाता है और कहा जाता है कि अगर किसी की मृत्यु यहाँ पर आकर होती है तो उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद का ये कहना है कि अगर भीड़ में कुचलकर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके साथ इस शब्द को जोड़ना ठीक नहीं। सर देखिए, पहली बात तो असल सच्चाई पता ही नहीं है ना जी। देखिए, बाबा लोग के बीच में वैसे हम जो आम पब्लिक है, हम इतने योग्य नहीं है कि हम बाबा लोग की बात करें ना। और दूसरी बात, अगर कोई कर रहा है तो पहले उनको जानना चाहिए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि असल सच्चाई तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या था वहाँ पर, कि भीड़ में कुचलकर हुई है जहाँ कोई एक गलती थी। इसलिए। आपका क्या नाम है? अभिनव। अभिनव, आपने ये पूरी बात सुनी, क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर आप?
इस विषय पर मैं यही सोचता हूँ कि ये जो आम नागरिक है वो तो इसे भीड़ भड़का ही देख रहा है, जो साधु संत महात्मा है वो इसे मोक्ष देख रहे हैं, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगेंस्ट जी उनको राजनीति नज़र आ रही है। और वहाँ यहाँ पे हमें किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आई, हम 4 दिन से यहाँ पे हैं। खुश होके जा रहे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत आनंद। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा ये समागम किया है उन्होंने, बहुत बढ़िया। ऐसी तस्वीर देखी थी आप लोगों ने कहीं दुनिया में? ये हमारी लाइफ में पहली बार हम आए हैं कुंभ नहाने, और पांचों के पांचों पहली बार आ रहे हैं, और ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। हमने तो ले लिया है, जो घर पे बैठे हैं उनको भी यही कहना चाहते हैं कि डरें मत और आएँ, अपना स्नान करें और आनंद लें। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। नहीं देखी। कुछ और भी लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम मध्य प्रदेश टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं। प्रयागराज में जो दुर्घटना हुई, हादसा जो हुआ, उसको लेकर बाबा बागेश्वर धाम का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मौतें हुई हैं उसको मौत कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि उन लोगों को मोक्ष मिला है। उस पर शंकराचार्य हैं, उनका नाम है स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद। उन्होंने कहा कि अगर बाबा बागेश्वर धाम को भी मोक्ष चाहिए तो मेरे पास आए, मैं उनको धक्का दे देता हूँ, मोक्ष मिल जाएगा। जो तो इस तरीके की बातें जब हो रही है महाकुंभ को लेकर, क्या मानते हैं, ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो आए हैं, वो एक दुर्घटना से मौत हुई उनकी, ये चीज़ ठीक नहीं है बिल्कुल। जैसे कि भगवान को मोक्ष प्राप्त होता है, वो अपनी इच्छा से जाता है, भगवान के में लीन हो जाता है, यानी अनेक साधन है जो मोक्ष के प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ये अकाल मौत है, ना कि ये मोक्ष है। मोक्ष एक अलग नियम प्रकार की होती है, उससे लेना देना, ये बेकाबू बयान है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। और सरकार के लिए मैं कहना चाहूँगा, इसमें सरकार की भी ढील है, उनको अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि यहाँ पे कम मौतें हुई हैं, वो सरकार का छिपाना वगैरह है, लेकिन उसको कोई अगर देखें, कुछ लोगों का मानना है यहाँ पे कि काफ़ी संख्या में मौतें हुई हैं, तो इसके पीछे सब सरकार का ही हाथ है। ओके, थैंक यू सर। तो देखिए, तमाम लोगों से राय लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं बाबा बागेश्वर धाम के उस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मौतें हुई वो मौत नहीं बल्कि मोक्ष है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वे क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर। संगम में स्नान करके आ रहे हैं आप जी। यहाँ पर जो भगदड़ हुई थी 29 तारीख को, उसको लेकर बाबा बागेश्वर धाम का एक बयान आया था कि जो लोग यहाँ पर मरे हैं वो मरे नहीं हैं, उनकी मौत नहीं बल्कि उनको मोक्ष मिला है। उस पर तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद, उन्होंने कहा कि अगर उनको मोक्ष चाहिए तो आए, मैं उनको धक्का दे दूं। क्या सोचते हैं इस पूरे घटना? एक प्रकार का बागेश्वर धाम जी बोले, वो सही में बोले। मतलब जिस श्रद्धा से सभी लोग आए थे, वो लोग बोले कि मतलब वो मोक्ष के प्राप्ति के लिए आए थे ना, और भगवान के प्राप्ति, भगवान यहाँ पर उनको प्राप्ति हो गई, ऐसा मेरापन। बाबा बागेश्वर धाम के साथ ओके। भगवान कैसा है, वो यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन होने का जो अनहोनी वहाँ पर हुई है, इसका अनहोनी होनी नहीं चाहिए थी, हो गए। उनको एक प्रकार भगवान के मोक्ष मिल गया है, और उनके जो परिवार को जो है ऊपर वाला उनको ऐसे शक्ति देगा कि वो उनके खुद ही पनक जाएंगे वो ऐसे। कहाँ से हैं आप? हम तो बक्सर बिहार से हैं। अच्छा, बक्सर से हैं आप। बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि जो लोग यहाँ पर मरे नहीं बल्कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसको लेकर कई ऐसे संत हैं जो बाबा बागेश्वर धाम के बयान का विरोध कर रहे हैं, जिसमें शंकराचार्य का भी एक बयान सामने आया। क्या मानते हैं? कौन से शंकराचार्य? अविमुक्तेश्वर आनंद जी। अब बताइए, जब जिस समय राम मंदिर पे बात चल रही थी, उस समय सपा सरकार थी, तो मार भी खाए थे, और आज उन्हीं की ताली बजा रहे हैं। तो हम कैसे कह दें कि वो विरोध कर रहे हैं? कुछ दिन पहले राम मंदिर का भी विरोध किए हुए थे कि कैसे किसी भी मठाचार्यों को नहीं बुलाया जा रहा है, और जब बुलाया ही नहीं जा रहा है तो हम लोग कैसे मान लें कि वो राम मुहूर्त है या ऐसे है वैसे है, दिस दैट तरह तरह के। वो तो खुद जिस धर्म में है उसी धर्म में रहते हुए भी उस धर्म को नकारने की बातें कर रहे हैं। उनको तो चाहिए था, यदि ठीक है यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती हो करके भगदड़ हुई और कुछ लोग के जान माल के नुकसान हुआ, बहुत सारे ऐसे परिवार हुए जो कि टूट बिखर गए, तो उसमें उनकी सहानुभूति होनी चाहिए थी, न कि उस पर किसी प्रकार का राजनीतिक पटाक्षेप करना चाहिए था। जब एक संत है तो उन्हें इस तरह का तो राजनीतिक पटाक्षेप तो करना ही नहीं चाहिए था। रही बात बाबा बागेश्वर की, तो बाबा बागेश्वर ने कह तो दिया, लेकिन फिर बाद में
उसे दूसरे तरीके से भी कहा कि हाँ, मैंने कहा कि ठीक है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, अब तो जो होना था वो तो हो ही गया है, अब मोक्ष की प्राप्ति तो मैंने अब ईश्वर करे कि मोक्ष की प्राप्ति हो। भावभीनी श्रद्धांजलि भी है हम लोगों का, तहे दिल से जो भी इस मेला में आ रहा है एक तरह से दुख व्यक्त भी कर रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे रहा है, लेकिन उसे कभी पीछे नहीं हट रहा। लेकिन हाँ, कहीं कहीं जो मुद्दे बात है पक्ष और विपक्ष की, तो उसमें अपना अपना मत है लोगों का, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ रहा कि जानबूझ के भगदड़ है, तो कोई अब उसे तरह तरह का मुहिम बता रहा है। जबकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आग भी लगा था, 20 मिनट के अंदर उस आग पे काबू पा लिया गया था, जबकि अब मालूम है कि ये घास फूस का सब चीज़ बना हुआ है, टेंट है, प्लास्टिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। थोड़ी सी देखे होंगे, थोड़ी सी असतर्कता हुई, जिसका आज मुहिम लगाया गया कि इस पूरे शहर को मूव करा करके और यहाँ पे भीड़ कम करने के लिए यहाँ तक संगम स्थान तक लाया जा रहा है। ये आपने देखा होगा, आप तो हर जगह घूम रहे हैं तो ये आप देख भी रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मुहिम है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, जिससे कि मूवमेंट एनी टाइम। हम तो तकरीबन यहाँ पे 12 बजे आए हुए हैं, 12 बजे से नॉन स्टॉप हम मूव ही कर रहे हैं, बस एक बार डुबकी लगा के तब से घूम रहे हैं। तब से मैंने कम से कम देखे कि 50 बार उतने दूर में वो मूव कर लिया। तब बताइए इससे अच्छा और इंतजाम क्या हो सकता है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद तमाम सियासी घमासान चल रहे हैं और संतों की जुबान पर भी अब सियासत तेज हो गई है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया जिस पे उन्होंने मृत्यु नहीं मोक्ष की बात कही, जिसके बाद से उनको घेरा जाने लगा है। आम आवाम हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया कि यहाँ मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है, कैसे देखते हैं इसको आप? जेन्युइन बात है, जो धरती है जिस पे अगर किसी की मृत्यु होती भी है तो मोक्ष है। मृत्यु तो सबकी तय ही है, आज नहीं तो कल होनी है। किसी की भगदड़ में हुई, किसी की ऐसे हुई, ऐसे तो पता नहीं कितनी कितनी जगहों पे क्या क्या चीज़ें होती है जिसमें बंदा निपट जाता है। बट जिसका उस समय लिखा है उसने उस समय पे जाना है, इसको तो ना आप टाल सकते हो ना हम टाल सकते हैं। आज भी इतनी दुनिया यहाँ खड़ी है और बिल्कुल सही सलामत दर्शन कर रही है। हम भी दूर से आए हैं, अफवाह बहुत है कि भीड़ है भाड़ है, तरीके से आओ तरीके से जाओ, कोई धक्का नहीं है, कोई मुक्की नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो रहा है। हम अपने यूपी सरकार का, योगी जी का, मोदी जी का, सबका धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने इतना अच्छा मतलब यहाँ पे चीज़ें करी है। सब चीज़ें हम बस से उतरे, आगे हमें बस फ्री मिली, उसके बाद हमें हर जगह पे पुलिस वाले खड़े हैं जो हमें सहायता कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सब कुछ है, हम इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड है और हमें इस चीज़ से कोई दुख नहीं है। लोग लगातार उनके बयान को लेकर घेराबंदी कर रहे हैं, उनको गलत बयान उनको देखो बैठे बैठे तो लोग घर पे भी बोले जा रहे हैं, भीड़ है तरीके क्या, लोगों को तो काम है बोलना। जो नहीं आ पा रहा वही बोल रहा है, जो यहाँ आया दुनिया खड़ी है कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि दुनिया ऐसा फील ही नहीं कर रही, कोई भी सबका अच्छा है, कोई ऐसी किसी को दिक्कत नहीं है, सबका अच्छा चल रहा है। कोई आपको क्या लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी, हम साथ में ही आए हैं चारों बंदे। जो उन्होंने बयान दिया उसको क्या आप मान रहे हैं, गलत है सही है क्या है? नहीं गलत तो नहीं है, सही है बिल्कुल। मौत हुई है ना लोगों कहने के कई बार अब शब्द हो जाते हैं, किसी ने किसी गलत तरीके से ले लिया। कहने का मतलब होता है, उनका कहना ये है कि यहाँ पे इस धरती पे जिसको जो मिला वो बयान थोड़ा सा बदला। हाँ, तो वो देखो कहने वाला तो वो इंसान है ना, वो भी भगवान थोड़ी ना है। उन्होंने भी कोई चीज़ बोली, उनके मुंह से कहना, उन्होंने कुछ था कह दिया कुछ और किसी ने समझ लिया कुछ। समझने की बात है, उनका कहना ये है अगर किसी को कुछ हुआ तो वो मोक्ष की प्राप्ति है और कुछ नहीं है। बाकी माता जी कहाँ से आई आप? हम धारवाड़ से आए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जानती हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि मोक्ष जो है यहाँ मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है, कैसे बयान? हाँ 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 हाँ, कुछ बयान उनको क्या कैसे दिखता है, लग रहा है? देखिए कुछ लोग मुक्ति मिलते हैं ऐसा लग रहा है। अच्छा मैं आए ना, स्नान करे वो सब करके जो बयान दिया है वो सही मान रही है? हाँ हम मान के हम भी इधर आए। कहाँ से आया? सोनभद्र। क्या लग रहा है जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है कि यहाँ मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है, उसको कैसे देखते हैं? भाई धर्म जो चल रहा है उसी धर्म के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, उसी आधार को हम धर्म को मान ले रहे हैं। उसे मान्यता प्राप्त है, हमारे शास्त्र और हमारा विज्ञान सबको कह रहा है कि हम धर्म के अनुसार। कुछ लोग उनके बयान को गलत बता रहे हैं। गलत बता रहे हैं तो उनकी मेंटालिटी है, वो अपना समझे, लेकिन हम जो सनातन धर्म के लोग ले चल रहे हैं उसी धर्म पे हम लोग चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए हमको लग रहा है ये तो जीवन का एक ही सत्य है मृत्यु। जब जीवन का एक ही सत्य है मृत्यु, और जब ये भगदड़ में हुआ है, ये जो भगदड़ में हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री जो बोले हैं वो कहीं तक सही भी बोले हैं और कहीं तक कुदरत का जो लिखा हुआ है उसे हटा। इसको लेकर के घमासान मचा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बयान दिया। ऐसा कोई बात नहीं, जो होने रहता है वो हो के रहता है, इसका कोई ऐसी नहीं है। जो होनी के रहेगा वो हो के रहेगा। आपको क्या लग रहा है? हमारे को लगता है धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया वो एकदम सही बयान है।
और माँ गंगा यमुना सुसगे या संगम। किसी के लोग कह रहे हैं कि किसी की मौत की इस तरह नहीं बोलना चाहिए। वो सनातन को समझते नहीं है, वो ऐसे तरह का बयान देते हैं। मृत्यु होने के बाद भी हम जो है क्रियाक्रम गंगा घाट पे जाके करते हैं या पुष्कर करते हैं, वो सबको पता है। वो इधर आके हुआ, वो उसको बहुत मोक्ष मिला है, वो कर्म वाला है, वो भाग्यशाली है जिसको ये कर्म मिलता है उसको। फिर उनको क्यों घेर रहे हैं, उनका सवाल? उसका काम ही, विपक्ष वाला काम ही यही है, इसलिए वो घेरते हैं, बस दूसरा कुछ वो वजह नहीं है। विपक्ष ने कई साधु संतों ने भी सवाल खड़े किए हैं धीरेन्द्र शास्त्री की सवाल उस वो ऐसे नहीं है, लेकिन वो धीरेन्द्र शास्त्री बोला वो सही है, हिंदू राष्ट्र के लिए सही है और हिंदू धर्म के लिए भी सही है, सनातन के लिए भी सही है एकदम बयान। आप कहाँ से हैं, क्या लग रहा है आपको? कलकत्ता से आए हैं। क्या बयान को किस तरीके से देखते हैं? मतलब इसको गलत रूप नहीं लेना चाहिए। जो भी है यहाँ मुक्ति के लिए आदमी आ रहा है, अगर यहाँ कुछ हो गया तो अकस्मात घटना था, वो कोई जान करके नहीं किया है, इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। लेकिन लोगों की मौत हुई है, इतना बड़ा मंजर। लोगों की मौत तो देखिए वो कहीं भी हो सकता है, जहाँ लिखा रहेगा वहीं। क्या आदमी जो है रास्ते में चल रहा है कहीं मर रहा है वहाँ भी। यहाँ आया, यहाँ अकस्मात घटना हुआ, इसमें किसी को मतलब दोष देने का कोई वही नहीं। आपको क्या? मुझे इसके बारे में ये कहना है कि कई वीडियो से प्रमाणित भी हो चुका है। भर के जो है बस आए थी, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, पट्टी बांधी हुई थी फिलिस्तीनी की। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए। मजाक बना कर धर दिया इन्होंने। विपक्षी पार्टियां जानबूझ के खुद ये कांड करा रही है, सनातन धर्म को पसंद नहीं करती हैं। तो जांच दायरा बढ़ा रही है, जांच कर रही है। ये होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हिंदू समाज जाति बिरादरी में बटा हुआ है, उसका ये लोग नाजायज फायदा उठाती है विपक्षी पार्टी जो है। लेकिन जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बयान दे रहे हैं कि मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है, उसको कैसे देखते हैं? ये सत्य है, ये आज से नहीं है, ये अनंत काल से चला आ रहा है। राजा हर्षवर्धन के समय से पहले से भी चला आ रहा है। ये किसी की मौत पे ऐसे बोलना चाहिए नहीं, बात बोलने की नहीं होती है। आपको देखो, जाना हमें मोक्ष ही है, हम भी कुछ समय बाद जाएंगे, लेकिन ये जो है पावन धरती है हमारी, यहाँ पर जो है मोक्ष मिलना, यहाँ पर या काशी में बहुत ही एक शुभ कार्य माना जाता है। हम नहीं चाहते किसी की दोबारा यहाँ पर ऐसी घटना हो, लेकिन इसकी कांड की जांच जरूर होनी चाहिए। जितना जो है योगी जी ने और मोदी जी ने यहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, व्यवस्था किया है, नीट एंड क्लीन, कहीं चोरी नहीं, कोई चारी नहीं, कोई समस्या नहीं, इससे अच्छा कहीं नहीं हो सकता है। अच्छा कहीं नहीं हो सकता है। लेकिन शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इतनी बड़ी घटना उनके। नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के लिए इतना बड़ा जो है रहे हैं। ये विशेष रूप से स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, इनका आप कोई भी सेंटेंस उठा के देख लीजिए, कोई भी इनके विचार उठा के देख लीजिए, इनका सिद्धांत उठा के देख लीजिए, ये कांग्रेसी विचारधारा के रहे हैं पहले से ही। ये खुद केवल मोदी और योगी जो इतना बड़ा जो है विशाल मेले को अभी तक कोई किया ही नहीं सकता, कोई नहीं किया था आज तक कोई ऐसा। कहीं आप बतला दीजिए आज हिस्ट्री उठा करके इतना बड़ा कोई ये किया हो, इतना बड़ा मेला लगा हो और इतना व्यवस्था हो, जितना व्यवस्था यहाँ है ना, कहीं भी नहीं हम देखे, कहीं भी नहीं देखे ऐसा व्यवस्था। क्या लग रहा है, उन्होंने क्या बयान दिया है कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए? आप मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ, देखो जी, यूपी की धरती पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है, जो कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे माहौल के अंदर चीज़ें होती थी यूपी में। आज यूपी में आप सुरक्षित घूम रहे हो, बिना किसी ढहे के, बिना किसी डर के, और बढ़िया माहौल है। सब भगदड़ हुई, उसमें लोगों की जान गई। अरे भगदड़ तो हर जगह हो जाती है, कहाँ नहीं होती वो चीज़। एक वक्त था जो बीत गया है ना, ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और इस चीज़ को कभी कोई रोक नहीं सकता, ना आप रोक सकते हो ना। आपदा कई बार आती है, ऐसे तो कोविड भी आया था, अब वो कोई मोदी थोड़ा ना लेके आया था, वो आया, उसमें कितने मर गए, किसी ने कुछ किया नहीं कर पाए ना। ये देखो जी, जो चीज़ जिसकी लिखी थी, जिसकी जैसे जानी है उसकी जानी है। दादा कहाँ से आए? हम कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं आप। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, जो भगदड़ की घटना हुई है मौनी में। कैसे बयान को कैसे देखते हैं आप? भाई, अपना गांव में जब सब्जी लाने के लिए जाते हैं, 4 लोग नीचे गिर के ऊपर उठ जाते हैं, तो क्यों उसको उंगली उठा रहे हैं वो लोग? वो महान आदमी है, महान संत है, मैं मानता हूँ, उनका चरण छूता हूँ मैं, लेकिन ये नहीं करोड़ लोग आ रहे हैं और 10 लोग अगर ये होना तो नहीं है, ये हम भी मानते हैं, किसी का जान नहीं जाना चाहिए। फिर भी आप सोचिए ना, कितना माहौल है, कितना बड़ा लोग है इधर, इतना लोगों में अगर 4 लोगों का कुछ हो गया तो क्या कर सकते हैं? किसके कंट्रोल में है? माता जी कहाँ से आई आप? हुबली में आए। अच्छा ये बताइए, शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए इस भगदड़ के बाद, कैसे देखती हैं आप? कैसे देखते हैं? जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो करना नहीं चाहिए। हमारे देश का सौभाग्य है
कि मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर और योगी आदित्यनाथ जी जैसे चीफ मिनिस्टर मिले हैं और उन्होंने इतनी देश की सेवा की है और हम सब देशवासियों का सौभाग्य है कि हमको ये महाकुंभ में भाग लेने की सम्मति भगवान ने दी है। इतना सवाल को आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल खड़े कि भगदड़ हुई, इतने लोगों की मौत हुई है, व्यवस्था जो है वो अजीब बात सरकार जिम्मेदार नहीं है। आप लोग व्यवस्थित जाना चाहिए था, हम हमारा कर्म था, ऐसे नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे हुआ है। ऐसा कभी अभी नहीं हो जाएगा। सब लोगों को मरने का है, वो भगवान के साथ गए, कुछ नहीं। बहुत अच्छा किया है सनातन धर्म, बहुत अच्छा है। हम बहुत संस्कृत से इधर आया है। गलत मांग उठाई है शंकराचार्य ने कि इस्तीफा देना चाहिए योगी जी। देखो नहीं गलत, एकदम गलत किया है, एकदम गलत। शंकराचार्य ने किया है, गलत किया है, बहुत गलत किया है। पॉलिटिकल किया है, पॉलिटिकल इधर में पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए इधर।